दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, इस वीडियो को सुनने के बाद आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा और 100 साल प्लस ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रह के जी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही देखा है। वही जानकारी आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे और दोस्तों विश्वास मानिए, आज के बाद आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। आज के वीडियो में 2 ऐसी अद्भुत चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दोनों ही चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त और कफ को बैलेंस करती है और दोस्तों जिसके शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होता है यानी कि बढ़ जाता है, तो उसी को बीमारी होती है और ये दोनों चीज़ें वात, पित्त, कफ को बैलेंस करते हैं। दोस्तों, अगर हमारे शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया, बढ़ गया, तो 40 से 50% बीमारियां होती हैं। शरीर का पित्त दोष बढ़ गया तो 25 से 30% बीमारियां होती हैं और शरीर का कफ दोष बढ़ गया तो 10 से 15% बीमारियां होती हैं। और दोस्तों, इन दोषों का हमारे शरीर पर एक स्थान भी फिक्स है। जैसे जो कफ दोष होता है, हृदय से ऊपर के जो भाग है, एक कफ दोष का स्थान होता है। इसलिए कभी भी शरीर पे गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। अपने सर पे गर्म पानी भूल कर भी मत डालिए, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो। हृदय से नाभि तक का जो स्थान होता है, पित्त दोष का स्थान होता है। ये पित्त दोष का स्थान होता है। इसीलिए हमें दोस्तों पित्त दोष से संबंधित बीमारियां होती हैं और पित्त दोष ना बढ़े, इसके लिए आपको बाहर की कोई भी वस्तु नहीं खाना है। खास करके तली भुनी चीजें, पैकेट बंद, डिब्बे बंद चीजें, चीनी से बनी हुई चीजें और दोस्तों रिफाइन किया गया मैदा वाला, मैदे वाली चीजें कुछ भी नहीं खाना है। अब दोस्तों, नाभि से पैर तक के नीचे का जो स्थान होता है, वात दोष का स्थान होता है। और दोस्तों, ये स्थान के बारे में आप समझ गए। अब ये दोस्तों जो हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ पाया जाता है, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ नेचर के हिसाब से ये हमारे शरीर में घटता बढ़ता है। तो दोस्तों, किसी का वात दोष का शरीर होता है, किसी में कफ दोष सबसे ज़्यादा पाया जाता है, किसी में पित्त दोष सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सबका शरीर एक समान नहीं होता है। इस शरीर में जो वात, पित्त, कफ है अलग-अलग, इसीलिए कहा जाता है कोई वात प्रवृत्ति का आदमी होता है, कोई पित्त प्रवृत्ति का होता है, कोई कफ प्रवृत्ति का होता है। दोस्तों, आपकी क्या प्रवृत्ति है? आपकी अगर कफ दोष की प्रवृत्ति है तो आपको ठंडी चीज़ों से हमेशा-हमेशा के लिए दूरी बना के रहना पड़ेगा। ठंडी चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका शरीर पित्त दोष का है, आपके शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बनता है, तो पित्त को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं उनका सेवन आपको नहीं करना है। अगर आपका शरीर वात दोष का है, आपके शरीर में वात बहुत ज़्यादा बनती है, तो वात को बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना। इस बात का आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को मैनेज करना सीख जाइए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अब इसके लिए दोस्तों कुछ दिनचर्या आज हम बात करेंगे। ये दिनचर्या के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर जान लेते हैं वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली कौन-सी चीज़ें हैं, फिर उसके बाद जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हमें अपने शरीर को नेचुरल तरीके से रखना चाहिए कि हमें किसी भी नुस्खे की ज़रूरत ना पड़े, हमें किसी दवा की ज़रूरत ना पड़े और ऐसा आप कर सकते हैं। ऐसा सब लोग कर सकते हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सब लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने दिनचर्या को मैनेज करना है। अगर आप 40 साल के बाद हैं, तो दोस्तों 40 साल के बाद हमारे कुछ अंग हैं जो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। वो कमज़ोर क्यों होना शुरू हो जाते हैं? हमारी गलत आदतों के कारण, या दोस्तों जब हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु होना निश्चित है। तो समय के साथ-साथ हमारे शरीर के कुछ अंग दोस्तों कमज़ोर होने लगते हैं। इसके लिए अगर आप 40 साल के ऊपर हैं, तो 24 घंटे में 1 बार ही खाना खाइए, यानी अनाज का सेवन 24 घंटे में 1 बार करिए। एक बार अपने खाने में दिन भर में 1 प्लेट सलाद को शामिल करिए और दिन भर में 1 बार दोस्तों आपको 1 से 2 फल लेने हैं। और फल ये जो होंगे मौसम के हिसाब से होंगे, सीज़न के हिसाब से होंगे।
जिस मौसम में, जिस सीज़न में जो फल पाया जाता है, उन फलों का सेवन करना चाहिए और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए सुपर फूड का प्रयोग करना चाहिए। सुपर फूड का मतलब दूध, दूध सबसे ज़रूरी है दोस्तों। लेकिन ये दूध आपके घर की गाय-भैंस की हो। अगर आपके घर गाय-भैंस है तो आप लीजिए, नहीं है तो खरीद के मत खाइए क्योंकि पैकेट का दूध आज के समय में हमारे लिए सेफ नहीं है, तो दूध को अवॉइड ही कर दीजिए। तो आपको अपने डेली रूटीन में एक बार 24 घंटे के में एक बार खाना खाना है, अगर आप 40 के प्लस हैं, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। एक बार सलाद, एक बार खाना, एक बार फल और एक बार दूध का सेवन करना है। ये दिनचर्या ऐसी हो गई। रात का खाना आपको बिल्कुल नहीं खाना है, चाहे आप दोस्तों 15 के हैं, चाहे आप 25 के हैं, चाहे आप 60, 70, 80 के हैं। रात का खाना अगर आप खाना चाह रहे हैं, तो दोस्तों सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खा लीजिए। अगर मुमकिन हो तो, अगर मुमकिन नहीं है, आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों रात 8 बजे के पहले सिर्फ़ अपनी भूख को मिटाने के लिए कुछ हल्का-सा आप खा सकते हैं। कुछ हल्का-सा जो भी आपको मिल जाए, रात 8 बजे के पहले। अब इसके बाद दोस्तों सोने से डेढ़ से 2 घंटे पहले आपको 1 गिलास दूध चाहिए जैसे हमने कहा और दूध को ऐसे खाली नहीं पीना है। दूध में अगर गर्मी का सीज़न है तो सौंफ वाला दूध आप पी सकते हैं, सौंफ डाल के। बारिश का सीज़न है तो बारिश के सीज़न में उसमें दोस्तों जैसे सबको गैस कब्ज़ अक्सर बन जाती है, तो उसमें मुनक्का डाल के ले सकते हैं, त्रिफला चूर्ण साथ में ले सकते हैं। अगर ठंडी का सीज़न है, ठंडी के सीज़न में दोस्तों हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, दालचीनी वाला दूध ले सकते हैं, हरी इलायची वाला। तो सादा दूध नहीं लेना है, कुछ ना कुछ दूध में डाल के आपको पीना है। इससे दूध की शक्ति और बढ़ जाती है, आपके शरीर की बीमारियों से सुरक्षा होती है। ये हो गया और दोस्तों भरपूर मात्रा में आपको नींद चाहिए, 7 से 8 घंटे की नींद होनी ही चाहिए। इसलिए रात के समय में मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप से आप दूरी बना लेंगे और जल्द से जल्द सोने का प्रयास करेंगे, जल्द से जल्द सोने का प्रयास करेंगे। जितने जल्दी सोएँगे आप उतने जल्दी उठना है और दोस्तों आपको अगर गर्मी का सीज़न, बारिश का सीज़न है तो 4 बजे बिस्तरा छोड़ देना है। अगर ठंडी का सीज़न है तो सुबह ठंड ज़्यादा पड़ती है, कोहरा रहता है तो 5 बजे तक आपको उठ जाना है। तो 5 बजे उठने के बाद चाहे आप जिस उम्र में हैं 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। इससे दोस्तों क्या होता है तुरंत हमें एनर्जी मिलती है और हमारे मुँह में जो रात भर इकट्ठा हुई है लार या सलाइवा ये दोस्तों एक पाचक एंजाइम होती है। ये हमारे शरीर को अंदर के ऑर्गन को डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करते हैं। तो बासी मुँह सो के उठने के बाद सबसे पहले 1 से 2 गिलास पानी से शुरुआत करिए। एक गैस कब्ज़ एसिडिटी को भी दूर करने में मदद करेगी। लेकिन पानी उन्हीं को बासी मुँह पीना है जो रात में ब्रश करेंगे। तो रात में ब्रश करके सोना चाहिए जिससे जो आपने खाना खाया उसके जो कण है वो सब दाँत एकदम साफ़ हो जाए, मुँह साफ़ हो जाए। तो पानी पीने के बाद थोड़ा योगा वगैरह करिए, टहलिए, घूमिए जिससे प्रेशर बने, अंदर के जो मसल्स हैं वो थोड़ा एक्टिव हो जाएँ, तो प्रेशर बनेगा, आपका पेट खुल के साफ़ हो जाएगा। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद 2 घंटे का समय आपको अपनी ज़िंदगी के लिए देना है, अपने आप को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए देना है, चाहे आप 5 साल के आपका घर का बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे आपका उम्र 50, 55, 60, 90 जिस भी उम्र में है, अपनी उम्र के हिसाब से, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार से, अपनी पसंद के अनुसार से 2 घंटे जम के मेहनत करना है, चाहे खेल-कूद, डांस, योगा, तेज गति से चलना, दौड़ना, मॉर्निंग वॉक कुछ भी करके 2 घंटे आपको देना है। इसमें से 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। अपने शरीर से पसीने निकालना है। सबको दोस्तों चाहे जो गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, जो भी सीज़न हो, 2 घंटे का समय आपको देना ही देना है। अगर 2 घंटे का समय दे रहे हैं तो आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे और ये सब करने के बाद शरीर से पसीना निकालने के बाद 2 आसन ज़रूर करिएगा। पहला आसन है शीर्षासन। शीर्षासन ज़रूर करिएगा 5 से 10 मिनट इससे दोस्तों हमारे सर को दिमाग को एनर्जी मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है और ब्लड सर्कुलेशन सर तक होता है। इससे असमय जो बाल झड़ने लगते हैं, असमय जो बाल पकने लगते हैं, उससे आप काफ़ी हद तक दूर रहें। और अंत में 15 से 20 मिनट
आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से अंदर की जो नेगेटिविटी आती है, खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है और भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम करने से दोस्तों हमारी जो है दिमाग की कार्य क्षमता 10 गुना बढ़ जाती है। भ्रामरी प्राणायाम आपको 10 से 15 मिनट करना है और दिन भर में एक बार खुल के हँसना है, नेचुरल तरीके से हँसना है। दोस्तों जब हम खुल के हँसते हैं, नेचुरल तरीके से हँसते हैं, तो दोस्तों हमारे अंदर गुड हार्मोन्स रिलीज़ होता है। आप देखते होंगे चेहरा लाल हो जाएगा, नसें सारी खड़ी हो जाती हैं ये अंदर से हँसने पे और ऐसा लगेगा कि जान ही निकल जाएगी। खुल के हँसना चाहिए। हँसने से दोस्तों हमारी उम्र लंबी होती है, हर एक टेंशन से दूर होते हैं। तो 24 घंटे में एक बार हमें खुल के हँसना चाहिए। इस तरह से अपनी दिनचर्या रखना चाहिए और अपनी ज़िंदगी से एक चीज़ से दोस्तों कसम खा लीजिए, आज ही अभी कसम खा लीजिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। आपके घर से बाहर की बनी हुई दोस्तों मैं पिछले 50 साल से दोस्तों 50 क्या 40 साल से जब से मैं जानने लायक हूँ, पहले तो छोटे-छोटे थे तो कुछ गाँव में मिलता ही नहीं था। तो पिछले 40 साल से दोस्तों हम कुछ भी घर से बाहर की बनी हुई चीज़ नहीं खाए हैं, नहीं खाते हैं और दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके घर से बाहर की बनी हुई जितनी चीज़ें उन्हें अवॉइड कर दीजिए। चाहे वो खुली चीज़ हो, चाहे पैकेट की चीज़ हो, चाहे जो भी चीज़ है, आज कसम खाइए कि आप घर से बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे, चाहे कितने भी मल्टीनेशनल कंपनी में बनी हुई वो चीज़ क्यों ना हो, आप मत खाइए, कंट्रोल कर लीजिए। आप अपने घर पे जो कुछ भी बना सकते हो वही खाइए और घर के बनाने में, खाना बनाने में या जो चीज़ें आप घर पे बना रहे हैं, उन चीज़ों में दोस्तों 3 चीज़ का प्रयोग कभी मत करना। पहली चीज़ है चीनी, दूसरी चीज़ है मैदा, तीसरी चीज़ है रिफाइन किया गया तेल या पाम ऑयल। हर बीमारी की जड़ यही 3 चीज़ें हैं। हर बीमारी की जड़ यही 3 चीज़ों से बनी हुई चीज़ें हैं, इसलिए इन 3 चीज़ों से बनी हुई चीज़ों से तौबा कर लीजिए। तौबा कर लीजिए, आपके शरीर में कोई भी बीमारी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी क्योंकि हमारा शरीर बीमारी के तो अपने आप ठीक करता है। सिर्फ़ हम दवा लेते हैं मन की संतुष्टि के लिए। दवा हम लेते हैं दोस्तों उस बीमारी को दूर करने के लिए, लेकिन अगर अंग्रेज़ी दवा है तो दूर करती ही है, दूसरी बीमारी हमारे शरीर में आ जाती है। अगला संकल्प ले लीजिए, आज के बाद आप अंग्रेज़ी दवाओं का सेवन कम से कम करेंगे। जो बीमारी आपकी हो आयुर्वेद से, होम्योपैथ से नहीं ठीक होगी, उसी बीमारी के लिए आप अंग्रेजी दवा का प्रयोग करेंगे। जो बीमारी आपके घरेलू नुस्खे से, आयुर्वेदिक दवाओं से, होम्योपैथिक दवाओं से ठीक हो जाएगी, उसके लिए आप अंग्रेजी दवा का सेवन नहीं करेंगे। नहीं तो आज के समय में हम क्या देखते हैं, मेडिकल स्टोर भी हमारे पास है। बहुत सारे लोग कभी हम बैठे रहते हैं, भैया हमारा सर दर्द हो रहा, हमारा बदन दर्द हो रहा, अपने आप आके दवा ले लेते हैं। भैया हमें ताकत का कोई कैप्सूल दे दीजिए, हमें खून बढ़ाने वाला सिरप दे दीजिए, हमें भूख बढ़ाने वाला सिरप दे दीजिए। जबकि इन सब चीज़ों के लिए हमारा आयुर्वेद में या हमारे देसी नुस्खे हैं, वो घर दादी माँ के देसी नुस्खे आप प्रयोग कर लीजिए। अंग्रेजी दवाओं से आप दूरी बना लीजिए। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं, तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे और ये चीज़ें आप ही को नहीं करना, पूरे घर भर भी कर सकते हैं, सब लोग इसको फ़ॉलो कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों कुछ और उन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, जो हम 2 चीज़ों के बारे में आपको बता रहे हैं, जो कि हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकता है। दोस्तों बात हम कर रहे हैं पहले सुपर फूड की, जिसे हम दोस्तों अद्भुत फल कह सकते हैं। आयुर्वेद में हमारे स्वास्थ्य के लिए इस फल को अमृत माना गया हुआ है आंवला। आंवले दोस्तों हमने बहुत रिसर्च किया, बहुत पेशेंटों को दिया और पूरा परिवार हम लोग खाते हैं। कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती है, सारी चीज़ों का समाधान इस आंवले में। यह आंवला हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को नियंत्रित में रखता है। वात, पित्त, कफ तीनों को नियंत्रित में रखता है और आयुर्वेद की अक्सर दवाओं में दोस्तों आंवले का प्रयोग किया जाता है। तो आंवले का सेवन कैसे करना चलिए जानते हैं। दोस्तों ये आंवला जो है ये जुलाई अगस्त से आना शुरू हो जाता है और हमें फरवरी मार्च तक ये आंवला मिलता है। कब तक मिलता है? फरवरी मार्च तक हमें ये आंवला मिलता है। और दोस्तों अगर आपके घर पेड़ है तो आपके घर को ऐसे पाया जाएगा। आंवले का कई रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। आंवले की चटनी बना के खा सकते हैं, आंवले का नॉर्मल अचार बना के खा सकते हैं, आंवले का मुरब्बा बनता है, आंवले की बहुत चीज़ें बनती हैं।
लेकिन आपको लेना कैसे? बस ऐसे नॉर्मल तरीके से, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, तो 2 आँवले की चटनी रोज़ खाइए। 2 आँवले की चटनी। अगर आपको कोई समस्या है, जैसे पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी बन रही है, आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, इससे संबंधित कोई भी समस्या है, तो रोज़ सुबह-सुबह 2 से 3 आँवला ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। 2 से 3 आँवला ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। इसके बाद 2-3 घंटे तक कुछ मत खाइए। अब ये आँवला क्या करेगा, आपके अंदर के जो ऑर्गन है, लीवर है, किडनी है, छोटी आंतें हैं, बड़ी आंतें हैं, इन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करेगा, क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है, बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ऊपर से हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। हमारी इम्यूनिटी को, और जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है वो दोस्तों हर एक बीमारी से लड़ लेती है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग का मतलब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, और जिसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रॉन्ग होती है दोस्तों, वो हमेशा स्वस्थ और निरोग रहता है। ये हम पे काम करता है। गैस, एसिडिटी यानी वात, पित्त, कफ को नियंत्रित करता है। तो 1 महीना आप रोज़ खाइए। 1 महीना रोज़ खाली पेट खाइए, और इसके साथ एक फल और ले सकते हैं। वो फल दोस्तों उसके शरीर का डॉक्टर कहा जाता है। दूसरा फल जो है उसे शरीर का डॉक्टर कहा जाता है। वो कौन-सा है? वो सेब। दोस्तों ये सेब, सेब और सेब और आँवला दोनों जुलाई-अगस्त से आना शुरू हो जाते हैं। जुलाई-अगस्त से फरवरी-मार्च तक हमें मिलते हैं, दोनों का सीज़न यही है। हमें सीज़न वाइज़ फल का सेवन करना चाहिए। तो दोनों फलों को एक साथ कैसे खाएँगे वो भी जान लीजिए। दोस्तों सबसे पहले आप शुरुआत करिए आँवले से। 1 महीना पहले जुलाई-अगस्त भर पूरा 1 महीना आँवला खा लीजिए। जब आपके शरीर के अंदर के ऑर्गन क्लीन हो जाएँ, तो फिर 1 महीना आप सेब खाइए रोज़ खाली पेट। सेब कितना बड़ा होना चाहिए? जिसका वज़न 250 से 300 ग्राम हो। 250 से 300 ग्राम वज़न वाला एक सेब रोज़ सुबह खाली पेट खाइए। तो पहले शुरुआत करिए आँवले से, 1 महीना आँवला खाइए, फिर 1 महीना सेब खाइए, फिर 1 महीना आँवला खाइए, फिर 1 महीना सेब खाइए, फिर 1 महीना, ऐसे करके जुलाई, अगस्त से फरवरी, मार्च तक दोनों को बदलते रहिए। कभी आँवला, कभी सेब, कभी आँवला, कभी सेब। आप देखिए दोस्तों, आपके शरीर से सारे रोग छूमंतर हो जाएँगे। अगर आपको बीमारी नहीं है, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आप करके देख लीजिए, और इन फलों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं, ये फल आप ले रहे हैं। बस इतना ध्यान देना है, फल खाने से पहले और इन दोनों फलों को खाने के 3-4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है, कुछ नहीं खाना-पीना। स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा तरीका ये हमारे शरीर के 2 डॉक्टर हैं। अब हो गया, अब इसके बाद क्या बचा है? अब मार्च से जुलाई तक का समय बचा है। अब मार्च से जुलाई तक के समय में कौन-सा फल लेना है आपको? दोस्तों इस समय 2 फल जो आपको मिलते हैं, बड़े ही गुणकारी फल होते हैं। अब जैसे देखते हैं, अब इस समय जनवरी से ही शुरुआत हो जाती है। जनवरी से शुरुआत हो जाती है दूसरे फल की, वो फल क्या है? अंगूर। दोस्तों अंगूर, अब ये अंगूर कब तक हमें मिलता है? जब तक खूब बारिश नहीं हो जाती है, तब तक हमें मिलता है, यानी जुलाई-अगस्त तक अंगूर हमें मिलता है। तो जुलाई-अगस्त तक, जनवरी से लेकर जुलाई-अगस्त तक का जो समय होता है, ये अंगूर का समय होता है। इस समय हमें अंगूर सबसे सस्ता मिलेगा, और इसी बीच में, बीच जुलाई में एक फल और आपको आ जाता है, जून-जुलाई में मिल जाता है, जिसे जामुन कहते हैं। तो इस समय दोस्तों हमें जनवरी से और जुलाई-अगस्त तक ये अंगूर और जामुन का सेवन करना चाहिए। तो अंगूर और जामुन को कब खाना है? दोस्तों अंगूर और जामुन को खाली पेट नहीं खाना है, ये गलती मत करना। अंगूर और जामुन को दिन भर में, जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो, दिन भर में 1 बार आपको खाना है। तो जब तक जामुन नहीं आ रही तब तक आप अंगूर खाइए। अंगूर दोस्तों इसे खाली पेट कभी मत खाना। इसे दिन में जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो, समय मैनेज करके आप अपने हिसाब से अंगूर खाना है। एक बार में कितना अंगूर लेना है दोस्तों? 250 से 300 ग्राम अंगूर लेना है, और ऐसे ही खा जाना है। अंगूर खाने से पहले और खाने के बाद कुछ भी नहीं खाना-पीना है, 2.5-3 घंटे तक, जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए। अब इसके बाद दोस्तों जून-जुलाई से जामुन पकने लगती है, 2-3 महीना हमें जामुन मिलती है। अब जब जामुन का सीज़न हो तो उस समय हमें जामुन खाना चाहिए। जामुन ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, गैस एसिडिटी से बचाती है, कई सारी बीमारियों से जामुन हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। तो जामुन खाना चाहिए, और फिर जामुन का जब सीज़न खत्म हो जाए, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो उसकी गुठलियाँ रख लेना। उसकी गुठलियों को सुखा करके पाउडर बना के उसकी गुठलियों का हम सेवन कर सकते हैं। वो भी डायबिटीज़ उतना ही फ़ायदा करती है जितना जामुन ऐसे फ़ायदा कर रही है। तो जामुन को कितना खाना चाहिए? दोस्तों जामुन भी हमें
दिन भर में 200 ग्राम ही खाना चाहिए, 2 से 250 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। इससे ज़्यादा आप खाएँगे तो ये कब्ज़, गैस, एसिडिटी को भी बढ़ाती है क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा होता है। जामुन खाने से पहले और जामुन खाने के बाद आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, लिक्विड चीज़ें कुछ नहीं लेना है। तो दोस्तों ये आपको हमने 4 फलों के बारे में बताया। चारों फल बड़े गुणकारी हैं, कैसे खाना है, कब खाना है, इससे संबंधित हमने जानकारी शेयर किया और दिनचर्या के बारे में हमने आपसे बात किया। अगर ये सारी चीज़ें आप फ़ॉलो कर रहे हैं, तो दोस्तों ना तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना तो आपके घर कभी डॉक्टर को आना पड़ेगा और आप स्वस्थ और निरोग रहकर जितनी आपकी उम्र है, अपनी उम्र के हिसाब से आप जी सकते हैं। अकाल मृत्यु नहीं होगी, असमय मृत्यु नहीं होगी और जो बीमारियों से आप ग्रसित रहते हैं, ये एकदम बिंदास ज़िंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ़ हमें ज़रूरत है अपने मन को काबू करने में। अपने मन को काबू करके इसे फ़ॉलो करिए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए दोस्तों।